मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित और मुझे आशा है कि इस बारिश के मौसम में आप सभी अपना ख्याल रख रहे होंगे। वैसे दोस्तों, आपने टीनेजर के स्टोरी पर ज़्यादा वोट दिए हैं, इसलिए हम आपके लिए आपकी पसंद की रोमांटिक गे लव स्टोरी लेकर आए हैं। तो आज की इस समलैंगिक कहानी का टाइटल है एसी रूम में गर्मी। मेरा नाम किशन है। मैं 19 साल का गांव का रहने वाला जवान कड़क मर्द हूँ और मुंबई शहर में एक बड़े से होटल में वेटर का काम करता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पर मैं आपको बताऊँ तो मैं दिखने में सांवला हूँ और मेरी कद-काठी 5'10" है और मेरे अंदर बहुत जवानी का जोश भरा हुआ है। तो अब मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। जिस होटल में मैं काम करता हूँ, वो होटल किसी आलीशान महल से कम नहीं है और उसी होटल में वेटर्स को भी एक छोटा-सा रूम मिलता है रहने के लिए। मैं भी उसी होटल में रहता हूँ और उस होटल में पूरा मेल स्टाफ ही काम करता है। एक बार बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी से गेस्ट आए थे जिनका नाम था प्रीतम। प्रीतम साहब होटल में कुछ 5 या 7 दिन रुकने वाले थे। मैं उनका सारा सामान लेकर उनके रूम में गया और उन्होंने मुझे पता नहीं गले लगा लिया और मेरे गालों पर प्यार से हाथ भी फेरा और बोले, तुम तो बहुत मेहनती लगते हो, नाम क्या है तुम्हारा? मैंने कहा, किशन। और साहब, आपको कुछ चाहिए हो तो आप बता दीजिएगा। और मैं वहाँ से चला गया। वैसे प्रीतम साहब ने कंपनी का 7 दिन का काम 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया और होटल में अपने रूम में आराम करने लगे। रात के 10 बज रहे थे। रिसेप्शन पर कॉल आया प्रीतम साहब के रूम से कि आपके होटल में सर्विस अच्छी नहीं है, तो उन्होंने मुझे प्रीतम साहब के रूम में भेज दिया। प्रीतम साहब उस समय टॉवेल पहने हुए थे। वैसे मैं बता दूं, प्रीतम साहब 37 साल के हैं और बहुत गोरे और हैंडसम भी। वो मुझे देखकर एक अजीब सी स्माइल कर रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी मुझे देखकर ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है। प्रीतम साहब ने कहा कि ए, तुम आ गए, ज़रा देखो तो शॉवर से पानी नहीं आ रहा। मैंने शॉवर ऑन किया तो उससे तो पानी आ रहा था और शॉवर के पानी से मैं थोड़ा भीग भी गया था। प्रीतम साहब ने कहा, अरे शॉवर तो ठीक हो गया, लगता है तुम्हारे हाथों में कुछ जादू है। मैंने कहा कि साहब, अब मैं चलता हूँ। प्रीतम साहब ने कहा, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मेरा एक काम करोगे? मैंने कहा, हाँ साहब, बोलिए, क्या काम करना है आपका? प्रीतम साहब बोले, पहले तो तुम मुझे बस प्रीतम बुलाओ और ये थोड़े पैसे रख लो। मैंने कहा, साहब, इसकी इसकी क्या ज़रूरत है? प्रीतम साहब मेरे और करीब आ गए और बोले, रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। मैंने कहा, शुक्रिया साहब। प्रीतम साहब बोले, फिर से साहब। मैंने कहा, ओके प्रीतम। और प्रीतम साहब ने मेरे गालों पर एक किस कर दिया। मैं सोचने लगा, ये क्या था? अब रात के 11:30 बजे रिसेप्शन पर फिर से कॉल आया प्रीतम साहब का। मैं फिर से प्रीतम साहब के रूम में गया और वो बोले, दरवाज़ा बंद कर दो। मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था कि ये आदमी आखिर चाहता क्या है। प्रीतम साहब ने कहा, अरे आओ ना, रिसेप्शन पर मैंने बात कर ली है और
तुम्हें कहीं और जाने की नहीं जाना होगा, आओ थोड़ा मेरे कंधों पर मालिश कर दो। मैं प्रीतम साहब के कंधों को अपने हाथों से मालिश देने लगा। प्रीतम साहब बोले, वाह, मज़ा आ रहा है, कितना जोश है तेरे हाथों में लड़के। मेरा पूरा दर्द कम हो गया कंधों का। मैंने कहा, अब मैं जाऊं?" उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे थोड़ा रुक जाओ, बैठो मेरे पास। मैं प्रीतम साहब के पास उनके बाजू में बैठ गया और उन्होंने टीवी पर एक रोमांटिक मूवी लगा दी और बोले, मेरे साथ मूवी देखो ना, मुझे अकेले मूवी देखना अच्छा नहीं लगता। मैं मूवी देखने लगा और प्रीतम साहब ने रूम का एसी बढ़ा दिया। रूम बहुत ठंडा हो रहा था और प्रीतम साहब ने कहा, तुम भी कंबल में आ जाओ। मैं कंबल में आ गया। मुझे बहुत ठंड लग रही थी पर मूवी इतनी रोमांटिक थी कि मुझे गर्मी सी महसूस होने लगी। अचानक से प्रीतम साहब का हाथ मेरे कंधों पर आ गया और वो बोले, कितनी रोमांटिक मूवी है ना, क्या तुमने कभी किसी को किस किया है? मैंने कहा, नहीं। प्रीतम साहब मेरे होठों के पास आ गए और बोले, अच्छा। मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज़ होने लगी और मैंने कहा, तो किस कैसे करते हैं? तो प्रीतम साहब मुझे किस करने लगे और बोले, ऐसे। अब मुझे भी मैंने भी उन्हें किस किया और हम दोनों एक दूसरे को किस करने लगे। एसी से रूम बहुत ठंडा हो रहा था पर अब मैं प्रीतम साहब से लिपट गया था और हम दोनों को एक दूसरे की बाहों में एक प्यारी सी मीठी गर्मी का एहसास हो रहा था। प्रीतम साहब को मैंने अपनी आगोश में ले लिया था और ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग का आनंद मिल रहा हो। रात के 3 बज गए थे। प्रीतम साहब मेरी बाहों में लिपटे हुए थे और बोले, तुम सच में बहुत मेहनती हो। कहाँ से हो तुम और ऐसा क्या खाते हो? मैंने कहा कि साहब, मैं तो गांव से हूँ और मैं तो रोटी खाता हूँ। प्रीतम साहब ने कहा, इसलिए तो तुम इतने कड़क मर्द हो। मुझे तुम्हारे जैसे मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। प्रीतम साहब होटल में 3-4 दिन और रुके थे और मैंने उनकी बहुत अच्छे से सेवा की। तो दोस्तों, आपको यह समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल ये लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।